कहानी है हरियाणा के करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर की। इनका जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। पिता हरबंस लाल और माता शांति देवी। मनोहर लाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंडित नेकी शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज से की और बाद में दिल्ली आके डीयू से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ये एक किसान और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। खट्टर के बड़े भाई ने इन्हें सब्जी बेचकर पढ़ाया लिखाया। इनका परिवार खेत में सब्जी उगाने का काम करता था। मनोहर लाल खट्टर उन दिनों परिवार के साथ ही काम करते थे। वे खेत से सब्जी तोड़ते और साइकिल पर रखकर रोहतक की सब्जी मंडी लेकर जाते। फिर मंडी में सब्जी पहुंचाने के बाद ही स्कूल जाते। खट्टर का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। खट्टर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिता बेटे को व्यापारी बनाना चाहते थे। तो 10वीं पास करने के बाद मनोहर लाल ने दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान चलाना शुरू किया। दिल्ली में रहकर खट्टर दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के वक्त ही साल 1977 में खट्टर सिर्फ 24 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए और संघ के प्रचारक के तौर पर 14 साल तक काम किया। ये संघ के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे और अपने जीवन को देश के लिए लगाना चाहते थे। देश प्रेम की भावना की वजह से इन्होंने शादी न करने का फैसला लिया। आरएसएस से जुड़ने के 14 साल बाद साल 1994 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी से जुड़ते ही खट्टर को हरियाणा का प्रदेश महासचिव बना दिया गया और ये बीजेपी से हरियाणा में लगातार आगे बढ़ते रहे, अपनी राजनीतिक पहचान बढ़ाते रहे। बता दें कि साल 1996 में मनोहर लाल को हरियाणा में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिला और उसी समय से उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीबी हो गई। मोदी का इनको भरपूर साथ मिलने लगा और साल 2002 में उन्हें जम्मू और कश्मीर की बीजेपी चुनाव समिति के प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। उस समय मनोहर लाल की मेहनत की वजह से बीजेपी को 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के चुनावों में भाजपा की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2004 में इन्हें दिल्ली और राजस्थान समेत 12 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। हालांकि साल 2014 तक खट्टर हरियाणा के बीजेपी प्रदेश महासचिव रहने के बाद जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे, तो लोकसभा चुनाव के लिए इनको पार्टी ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया। साथ ही पहली बार करनाल निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। टिकट मिलने पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नारवाल को 63,736 वोटों से हराकर वो पहली बार सांसद चुने गए। उस वक्त हरियाणा में भाजपा ने 10 में से 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। खट्टर को 26 अक्टूबर 2014 में हरियाणा का सीएम बना दिया गया। खास बात यह है कि हरियाणा जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन खट्टर ऐसे नेता रहे जिन्होंने गैर जाट रहते हुए भी राज्य में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और जनता का विश्वास जीता। 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 2019 में वो दोबारा से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के तरलोचन सिंह से था। हालांकि 2019 में इनके नेतृत्व में बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया और 27 अक्टूबर 2019 को खट्टर ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 2024 में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी का जननायक जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से खट्टर ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। जिसके बाद बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया और खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से टिकट दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी खट्टर अपनी पारंपरिक सीट पर जीत हासिल करने में सफल होते हैं या नहीं। इनकी संपत्ति की अगर बात करें तो वो कुल 61,29,952 रुपए है। इनके पास खेती वाली जमीन की कीमत लगभग
50 लाख रुपए हैं। तो ये थी मनोहर लाल खट्टर की कहानी। ऐसी ही और वीडियो के लिए पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।